जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरे सभी भाई अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर वीडियो में आपके लिए सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो आपको फॉर्म फिलअप करने में आती है उसे दूर करने की कोशिश किया हूं और हमेशा इसी प्रयास में रहता हूं कि आपको स्टूडेंट हेल्प साइबर कैफ़े चैनल के माध्यम से आपका हेल्प हमेशा करता रहूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स को जानेंगे, एक ऐसे शख्स से कुछ खास बातचीत करेंगे जो आपको एग्जाम से रिलेटेड यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मदद मिलेगी। तो रवि सर, नमस्कार सर। थैंक यू सो मच प्रदीप। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने स्टूडेंट हेल्प साइबर कैफ़े से। मैंने बहुत चैनल आपका देखा है, मुझे पसंद भी आया कि आप जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स की मदद करते आ रहे हैं। कोई भी जैसे फॉर्म आता है वगैरह तो आप काफ़ी अच्छे से मेहनत करके उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट एंड देन टॉक टू सर। वेलकम सर। अब यहाँ तो सर, सबसे पहले तो आप अपने सक्सेस जर्नी के बारे में बताइए। आपने कोचिंग वगैरह और तैयारी कैसे किया? 2017 में भी 2018 में भी आप सीजीएल क्रैक किए हैं, ये सब हमारे आइडियल्स को आप बताइए सर। थैंक यू एक बार फिर से आपको। देखिए प्रदीप, तैयारी का क्या है ना कि अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तैयारी से रिलेटेड, तो मैंने जो तैयारी है ना वो साल 2016 में ही शुरू करी। और साल 2016 में ही शुरू करी थी। उस समय 16 के पहले तक सीजीएल ऑफलाइन हुआ करता था, तो हम लोग पेन पेपर की मदद से पेपर देते थे। और साल 2016 से ही अपना ये ऑनलाइन हुआ है। तो 16 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, हालांकि निकला नहीं वो एग्ज़ाम। मैंने प्री क्वालिफाई किया, फिर मेंस दिया। उसके बाद मैं छट गया था क्योंकि साल 2016 में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या भाई लोग जानते भी होंगे कि वहाँ पे मेरिट काफ़ी ज़्यादा चली गई थी। मतलब 2016 से पहले तो मेरिट का मतलब एक दायरा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे मेरिट जो है लगभग 500 के ऊपर ही बनी। मतलब कि मिनिमम कट ऑफ मार्क 500 ही थे फाइनल मेरिट की अगर बात करें। तो मेरा हो नहीं पाया क्योंकि मेरा जो है फाइनली नंबर 483 के आसपास था। तो मैं वहाँ पे छट गया था पहली बार ही। और इसके पहले मैंने कभी सीजीएल दिया भी नहीं था। और फिर इसके बाद निराशा तो काफ़ी हुई थी, जैसा कि सारे स्टूडेंट्स को होती भी है, सबने ऐसा झेला भी होगा, तो सबको प्रॉब्लम हुई होगी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ फिर से एक बार कोशिश करते हैं। तो फिर कोचिंग का अगर प्रदीप कहा जाए तो तब इतना ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स या वगैरह थे भी नहीं, लिमिटेड कोचिंग हुआ करती थी। और अपने इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो कुछ ही सर लोग पढ़ाते भी थे कोचिंग्स को। और फिर ऑनलाइन की बात अगर करोगे कि आप तो सर मतलब आज के टाइम में ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, तो ऑनलाइन सब लोग जानते हैं कि पहले ऑनलाइन नहीं होता था। तो मैंने भी तैयारी उसी तरह से स्टार्ट की, अपना सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। बहुत काफ़ी मेहनत की मैथ में और इंग्लिश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक प्रीलिम्स का होता है फिर मेंस का होता है। प्रीलिम्स में तो 4 पोर्शन आते हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश। और मेंस में मैथ और इंग्लिश आता है। तो फिर उसी तरीके से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी साल 2017 में। और 17 में फाइनली मैंने पेपर भी दिया और अच्छा किया। लेकिन आप जानते हैं कि 17 में भी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, धांधली वगैरह हो जाने की वजह से वो वैकेंसी लटक गई थी। तो इस वजह से इसका रिज़ल्ट भी साल 2019 में आया, तब तक मुझे वेट करना पड़ा। तो बस तैयारी का यही सिलसिला था। फिर मैंने साल 2019 में क्वालिफाई किया, नवंबर में रिज़ल्ट आया था। और इस बीच मैं पढ़ाने भी लग गया था तब से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रवि सर कई सालों से स्टूडेंट को पढ़ा भी रहे हैं, तो सर आप भी स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे बेटर स्टूडेंट को कौन गाइड कर पाएगा। तो आप सर हमारे ऑडियंस को आप बताइए, आपने तैयारी वगैरह मतलब कि कैसे किया जाए, जो अभी नए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कैसे करें ताकि सक्सेस जल्दी मिले। थैंक यू प्रदीप। देखिए तैयारी का अगर कहा जाए तो हर स्टूडेंट की एक अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे कि हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है प्रदीप। जैसे अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करके तैयारी कर सकता है, तो ये नहीं कहा जाता। हर की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। उसी तरह से अगर बात करें तो तब के टाइम में और अब के टाइम में अगर बात की जाए तो आजकल चीज़ें अपडेटेड होती चली जा रही प्रदीप। तो हमें सबसे ज़रूरी तैयारी के साथ साथ
कि हमें अपडेशन भी रखना होगा कि क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे सभी भाई जानते होंगे कि किसी भी तैयारी से पहले हमें सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट सिलेबस जाने अगर हम तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि होता सबके साथ ऐसा ही है। पहले जैसे शुरू में क्या होता है ना कि जैसे डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, तो हमें पता नहीं होता है कि अगर मुझे एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो मैं किस चीज़ की तैयारी करूं, क्या पढूं। और जैसे मुझे लगा यूपीएसआई का देना है तो मैं क्या पढूं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि सिलेबस के बारे में जानना। तो सिलेबस देख कर के हम आगे तैयारी कर सकते हैं। और प्रदीप, अगर मैं बात करूं जैसे मैं मैथ रीजनिंग के बारे में अगर बात करूं तो मैथ की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है, रीजनिंग का भी वैसा ही है कुछ। जैसे ये सारी चीज़ें अपडेटेड होती रहती हैं। और जीएस वगैरह का हुआ तो फिर अपना उसी तरह से वो चलता रहता है जैसे कि सभी तैयारी करते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के लिए तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि आज के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा धीरे धीरे बदलता ही जा रहा है। प्रदीप, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये हो रहा है कि जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो एग्ज़ाम का पैटर्न धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, मतलब चीज़ें नई आ गई। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रदीप मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ। मैंने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई है और फिर मैं अभी ऑनलाइन पे भी, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है मेरे पास, जब वो आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको प्रदीप ये चीज़ नहीं पता होती है कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मैं पढ़ूँ क्या। तो कभी कभी वो लोग बोलते हैं प्रदीप ना, देखिए प्रॉब्लम उनकी नहीं है, ये है ही ट्रेंड ही ऐसा। वो लोग कभी कभी प्रदीप बोल देते हैं सर RS अग्रवाल से पढ़ लूँ। तो लगता है मुझे कि अभी इन्होंने सिलेबस नहीं देखा और प्रदीप नए सवालों को नहीं देखा। तो इस तरह से तैयारी का उनका वे मैं खुद बदल देता हूँ कि आप इस तरह से तैयारी करिए। हालांकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मेरे साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन भी लिया है। उम्मीद है वो सारे स्टूडेंट्स मुझे देख भी रहे होंगे, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचेगा तो उन्होंने सिलेक्शंस भी लिया यूपी पुलिस वगैरह में सबका। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आप तैयारी किसी भी चीज़ की कर रहे हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप वो मायने नहीं रखता। सबसे पहले आप लोग ये ज़रूर देख लेना कि जैसे आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम में कोई यूज है कि नहीं है, उससे आप एग्ज़ाम के सवाल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, तभी पढ़ाई करें। किसी पर्टिकुलर किताब या बुक को सॉल्व करके अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी बनाएं और पर्टिकुलर बुक से सिर्फ आप प्रैक्टिस ही करें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। और प्रदीप, मैंने सिलेक्शन इस तरह से लिया, मैं आपको भी बता दूं कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है कि टाइमर सेट करके मैंने पहले 1 घंटे प्रैक्टिस की, फिर धीरे धीरे टाइमर को कम किया, तो काफ़ी सारा। तो प्रैक्टिस में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो लोग उस तरह से समझ लेते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। हमारे भाइयों को पता भी होगा, हमारे दोस्तों को, कि बिना एनालिसिस किए हम आगे कैसे टेस्ट दे सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी दिक्कत होती आती है, तो उसे हम प्रॉब्लम जो है वो तो बढ़ती जाएगी और आराम आराम से सॉल्व होती जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे ही कोई चीज़ होगी। और प्रदीप, सबसे पहली बात तो एक चीज़ और कवर कर दूं कि अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट पेशेंस हमें पता है कुछ मिलना नहीं, ठीक है। तो बस तैयारी का मेरा यही वे था, मैंने चीज़ों को पढ़ा, पहले कंसेप्ट सीखे उसके, फिर उस पर प्रैक्टिस करी और फिर जाके एग्ज़ाम दिया। तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो बिना सब कुछ पढ़े हम एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, आज के टाइम का कंपटीशन है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आगे तो सर, आप अपनी सफलता का श्रेय आप अपनी मेहनत के ऊपर मानते हैं, अभी भी आपका मेहनत जारी है, स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं। तो सर, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि 85% स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, तो मैथ को लेकर इसे स्ट्रांग कैसे करें? आपकी नज़र में वो तरीका क्या है कि मैथ को स्ट्रांग कैसे करें और एग्ज़ाम हॉल में क्या अप्रोच होनी चाहिए? सर, हमारे ऑडियंस को आप सर बताइए। एक्चुअली प्रदीप, क्या है कि मैंने सक्सेस तो इंसान मेहनत करता है तो वो तो आ ही जाती है, फिर भी इंसान लगा रहता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है।
हाँ, ये आपने सच कहा कि लगभग 85% के समथिंग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अभी भी मैथ से डर लगता है। अब वो चाहे जिस स्ट्रीम में हो, मैं पर्टिकुलर यहाँ सीजीएल की बात नहीं करूँगा। जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा तो क्वेश्चन जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लगभग एग्ज़ाम्स ऐसे ही हैं कि उनमें मैथ तो आती है, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ। एक आध एग्ज़ाम जो होंगे अपने ऐसे होंगे जिसमें मैथ नहीं आती होंगी, तो उन एग्ज़ाम्स में मैथ का एक डर बना रहता है। खासकर जैसे सिविल देने वाले हो गए, उनके लिए सीसैट में प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अपने अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है और हो सकता है इन फ्यूचर यूपी पुलिस की भी आ जाए, और फिर अभी अपना यूपी SSSC का फॉर्म चल रहा है, इसमें भी मैथ का पोर्शन ही है। तो मैथ का एक डर हो जाता है। डर क्या है कि एक्चुअली प्रदीप, जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो वहाँ जब हमें सर पढ़ाया करते थे कि पहाड़े सुनाइए, तो वो डर बच्चों को अभी भी सताता है। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था कि वो डर बना हुआ था कि ऐसा डर लगता था। तो अभी भी मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में डर रहता है कि सर कहीं कुछ पूछ ना लें। तो ऐसा डर वो धीरे धीरे निकलता है। अब तो हम लोग एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ऐसा डर होना नहीं चाहिए। फिर भी मैं बता दूं कि देखिए, चीज़ों को पहले, मैथ को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले आप उनके कंसेप्ट्स पे काम करें और अपनी कैलकुलेशंस को बेटर बनाएं। कैलकुलेशंस कैसे बेटर बनती है उनको बेटर बनाएं। फिर इस तरह से धीरे धीरे आपका डर निकल जाएगा। प्रदीप, मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी आए थे जिन्होंने 7 साल 8 साल से मैथ छोड़ रखी थी। वो देख भी रहे होंगे मेरे सामने, तो वो स्टूडेंट्स मुझे देख भी रहे होंगे। उन्होंने 7-8 साल से मैथ छोड़ रखी थी और मुझसे आके सिर्फ इतना ही कहा, सर मैथ से बहुत डर लगता है, क्या मैं कोई एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा, क्या कैसे दूर होगा। प्रदीप, उन्होंने मेरे से, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपके अंदर का डर निकाल दूंगा, मैंने सिर्फ इतना कहा मैं मैथ सिखा दूंगा और ऐसी सिखाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने खुद भी मेहनत की। देखो प्रदीप, होता क्या है कि सिर्फ टीचर ही नहीं, जैसे एक स्टूडेंट्स का भी कर्तव्य बनता है। जैसे कोई टीचर अगर मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट्स भी उतनी ही मेहनत करेगा अगर, तो वो सक्सेस मिल जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ दोनों तरफ से चलेगी, क्योंकि खाली टीचर के मदद करने से या हेल्प करने से या पढ़ाने से सक्सेस नहीं मिलती। कुछ तो हमारी भी चीज़ें होती हैं और लगभग हमारी ही होती हैं। ठीक है, मैं खुद एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें पता है। हालांकि मैं पढ़ाने लग गया तो फिर भी जानता हूँ, उन प्रॉब्लम्स को जानता हूँ जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो मैथ के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि पहले आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, पहले कंसेप्ट्स आप तैयार कर डालो। और फिर कैलकुलेशंस के लिए, देखिए सुनने में अजीब सा लगेगा कि पहाड़े, स्क्वायर्स और क्यूब आपको याद होने चाहिए। देखो प्रदीप, मैंने जितना भी यूट्यूब पे पढ़ा दिया, मेरी वीडियो में हमेशा से यही रहा है। मैंने हर वीडियो में बोला है अपने स्टूडेंट से कि पहाड़े, स्क्वायर्स और क्यूब याद करिए। उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता प्रदीप, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये सब चीज़ें याद करने से हमारी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और रही बात चीज़ों की, तो काफ़ी सारे मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त ये बोल रहे होंगे कि सर पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब्स तो बहुत चिपका रखे हैं रूम में, कभी तो ऐसा हुआ नहीं, याद हुआ। तो उसका भी एक तरीका है, आप कैलकुलेशंस में धीरे धीरे छोटे छोटे बॉन्ड में बांध करके अलग अलग से पहाड़े याद करो, छोटा छोटा बना करके कि आज मुझे 17 का 17 एकम 17, इस तरह से नहीं, जैसे 17 नवा कितना होता है, इस तरह से। तो ये सारी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो क्या होता है कि कोई भी बता नहीं पाता कि मैंने कैसे सक्सेस ली, ये सारी बातें नहीं बना पाता। क्योंकि कोई भी बच्चा, अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर सक्सेस ले लेता है तो वो सबको अपनी तरह से मान के चलता है कि वो भी ऐसे ही थे, और जबकि होता नहीं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स उससे भी नीचे होते हैं, तो वो सबको ये समझ के चलता है कि इतने पे सब जानते हैं, तो वो वहाँ से बताना शुरू कर देता है, उसके नीचे का नहीं बताता कभी। क्यों? क्योंकि वो उसकी गलती नहीं, वो तो खुद को वहीं से मानता है ना, जैसे उसने किया था। तो इस वजह से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ से सीढ़ी कहाँ तक आती है। ऐसा नहीं है कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ नहीं आएगी, मैथ का डर दूर हो जाएगा आराम से। बस आप बेसिक्स, उसके कंसेप्ट्स पे काम करें और फिर उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस में लाएं। और प्रैक्टिस की अलग टेक्निक्स होती हैं, उनको सीखें। क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ पढ़ना ही नहीं, स्मार्ट स्टडी करना बेटर है। आज के टाइम में अगर आप
7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 7 घंटे 8 घंटे का पढ़ना वो अलग बात है। उस 7 घंटे 8 घंटे में आपने कितना एब्जॉर्ब किया, मतलब कितना सीखा, वो मायने रखता है। ठीक है, तो इस तरह से यही स्ट्रेटजी मैथ की है। और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, जीएस के बारे में हमारे स्टूडेंट्स जानते ही हैं। और अगर मैं जीएस का भी बोल दूं, हो सकता है शायद कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो यही बोलूँगा कि मैंने तो घटना चक्र से क्वेश्चंस लगाएं और लूसेंट्स को पढ़ा है, और सभी ऐसा ही करते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा मैं जीएस पढ़ नहीं पाया और बहुत ज़्यादा मेरा सही भी नहीं हुआ। मैं इतना पढ़ लिया कि जो है जीएस, हाँ, मेरिट निकल जाए, मतलब नंबर्स आ जाए मेरे। ठीक है, और बाकी इंग्लिश की भी वही अपनी स्ट्रेटजी है, आप पढ़ो और प्रैक्टिस करो। इंग्लिश के लिए आपकी एमबी बुक है। और अभी अपना यूपीएसआई का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि यूपीएसआई में आपकी मैथ्स जो है वो सीजीएल लेवल की तो आती है। तो आप पहले कंसेप्ट्स पे काम करें, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, कंसेप्ट सीख लो, आप प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरह से मैथ आपकी धीरे धीरे क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। तो सर एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, सर आपको पढ़ाने का ख्याल कैसे है स्टूडेंट को? फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म, अपने चैनल प्राइम क्लासेज बाय रवि सर के माध्यम से आपने सब यूट्यूब पर सर स्टूडेंट को पढ़ा क्यों रहे हैं सर? मतलब कि क्या, मतलब कैसे सर ये सब कैसे यूट्यूब पर भी आ गए हैं सर? ये ऑडियंस हमारे बताइए सर। देखिए प्रदीप, ऐसा है, पढ़ाने के ख्याल की बात की जाए तो प्रदीप, मैं जब 9th 8th में या 10th में पढ़ता था, मैं तब भी बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करता था। मैं ट्यूशन्स पढ़ा कर ही अपना खर्चा, या मुझे अच्छा भी लगता था एक तरीके से। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 10th में पढ़ता था तो मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता था। तो मुझे पढ़ाने का मतलब हमेशा से शौक़ लगा रहता था, मुझे अच्छा लगता था किसी को पढ़ाना, किसी को समझाना। तो मैं 10th में पढ़ता था, 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। मैंने 11th में पढ़ा, 11th को पढ़ाया। तो मैं हमेशा से पढ़ाने का काम करता था। और फिर जब मैं यहाँ आ गया तो फिर उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। मैंने फोकस किया सीजीएल को, तो इस पे लग गया। तो मेरे दोस्त हैं एक, मैं उनका यहाँ नाम लूँगा, जयलोक नाम है उनका। काफ़ी हद तक उनका भी जो है इसमें साथ था कि जो है पढ़ाना शुरू करो। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने बच्चों को पढ़ाया, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम के मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाने लगा। फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और फिर काफ़ी सारा काफ़िला हमने तैयार कर लिया और बच्चे हमसे पढ़ते चले गए। उनको अच्छा लगने लगा, उन्होंने पढ़ा हमसे, मैंने कुछ चीज़ें बेटर की। तो पढ़ाने का ये ख्याल है। और मैं जब भी कभी क्लास में, और रही बात प्रदीप, आप पूछ रहे हो कि यूट्यूब पे क्यों आए, तो प्रदीप आप जानते ही हो कि इस समय लॉकडाउन हो गया और फिर काफ़ी सारी कोचिंग क्लासेस बंद भी हो गई। और स्टूडेंट्स, देखिए किसी भी स्टूडेंट्स का अपने टीचर से एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। अगर कोई टीचर से पढ़ रहा है, जैसे आप भी पढ़ते होंगे, तो एक इमोशंस जुड़ जाते हैं कि हमने इतना तो इन टीचर से पढ़ा है, इन्हीं सर से मैं पढ़ूंगा। तो मेरा ग्रुप मेरे स्टूडेंट्स का, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान होने लगे कि सर मतलब इस टाइम तो बैठे ही हैं, काफ़ी सारे हमने रिवीजन भी कर लिया है, आगे का कैसे करें। तो मुझे लगा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम बर्बाद चला जाएगा। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यूट्यूब पे लगभग अब तक मैंने 40 क्लासेस प्रदीप पढ़ा दी हैं 1 महीने के अंदर अंदर। तो आप खुद जानते हैं, आप भी वीडियो बनाते हैं कि बड़ी वीडियो देखे तो अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो आप परसेंटेज का, आप वीडियो हम देखे थे आपका, बहुत गजब पढ़ाए हैं परसेंटेज, समझ लीजिए। तो वही प्रदीप ना, तो मैंने सोचा पढ़ाने लगते हैं। तो 40 प्लस के समथिंग वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उस पर मैंने पढ़ाया है, अच्छा भी लगा, स्टूडेंट्स को पढ़ भी रहे हैं उससे। और सोचा कि ये टाइम लॉस नहीं जाना चाहिए प्रदीप, क्योंकि जो चीज़ हम लोगों ने भुगती है वो बाकी ना भुगत पाएँ, उनको चीज़ें अपडेटेड मिलें। देखिए प्रदीप, होता क्या है कि हमें 2 ही लोग बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं। आज मुझे अफसोस होता है इस चीज़ का कि मेरे टाइम पे उस समय गाइड करने वाला कोई था नहीं। अगर मुझे भी किसी ने गाइड किया होता तो मैं भी बहुत जल्दी सक्सेस ले लेता, मुझे 17-18 का वेट ही ना करना पड़ता, मैं 16 में ही सेलेक्ट हो जाता। लेकिन उस टाइम मुझे कोई मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स भाई जो देख रहे हैं वीडियो या जो पढ़ रहे हैं मुझसे, उनको ऐसी प्रॉब्लम ना आने पाए। मतलब उन्हें चीज़ें अपडेटेड मिलनी चाहिए, उन्हें कंटेंट ऐसा मिलना चाहिए
कि वो पढ़ सकें, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें, वो अपडेट होते रहें। ये सर अपडेट होना सर बहुत ज़रूरी है आज के सर ये। तो वही बात है प्रदीप, इसीलिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे पढ़ाना अच्छा भी लगता है, मैं जिस भी वीडियो में पढ़ाता हूँ पूरे मन से पढ़ाता हूँ। और प्रदीप मेरी एक खासियत है कि मैं पढ़ाने को कभी बोझ नहीं माना मैंने प्रदीप। जैसे कि मैं क्लास में आया तो ऐसा नहीं कि 20 सवाल लेके आया हूँ तो मैं 20 करा के याद जाऊँगा, और बच्चों को आता हो या ना आता हो, स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आए कि ना आए, मैं ऐसे ही चलाया। मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस ली हैं, उसमें इतना ही पढ़ाया जितना सबको समझ में आए। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए या खाया जाए या इतना लेके आए तो मैं ये टारगेट बना लूँ। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ मुझे समझ में कितना आता है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन देना है, जहाँ पे ये चीज़ मायने नहीं रखेगी, मुझे सीखना है। तो इस वजह से मैंने प्रदीप पढ़ाना शुरू कर दिया, और आज भी पढ़ा ही रहा हूँ, आज यूट्यूब पे, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो बस यही था पढ़ाने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ रवि सर, जो कि एक खुद एजुकेटर हैं और एसएससी सीजीएल 2017 में भी और 2018 में भी क्रैक किए हैं, और 2019 में प्री पेपर दे दिए हैं और मेंस का दिए हैं। अभी तक तो रिजल्ट तो आया ही नहीं है 2019 का। तो धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप, मैं अपने दोस्तों से, स्टूडेंट से कुछ और भी कहना चाहूँगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता आप कहीं भी पढ़ रहे हों, बस स्टूडेंट हेल्प साइबर कैफ़े की मदद से या तरफ से बस इतना ही कहूँगा कि आप पढ़ाई जो भी करें मन से करें, और जितना भी पढ़ें वो आपके एग्ज़ाम में आना चाहिए। और बाकी रही बात सिलेक्शन की, तो आप अगर खुद को रेगुलर रखेंगे तो आप सिलेक्शन के करीब बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। और मेरी उम्मीद है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो एक ना एक दिन आपको पक्का सिलेक्शन मिलेगा और आप एक स्टार बनोगे, ठीक है। तो अभी भी काफ़ी सारे फॉर्म्स आए हुए हैं जिनकी तैयारियां चल रही हैं, तो आप चीज़ों को जाकर किसी पेपर को डाउनलोड करके उन पर प्रैक्टिस करके देख लें कि आपको कितना आ रहा, तब उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर रही बात तैयारी की, तो तैयारी में आप छोटे छोटे टारगेट बनाकर सेट करके तैयारी करें कि मैं अगर पर डे पढ़ रहा हूँ तो मैं ऐसा ना पढ़ूँ कि वो बोझ लगे पढ़ाई, जैसे पढ़ाई मुझे बोझ लगे, क्योंकि कोई भी काम अगर आप बोझ की तरह करोगे तो फिर आप जल्दी थक जाओगे और उस चीज़ में मन भी नहीं लगेगा। तो बोझ की तरह नहीं, एक एक्साइटमेंट की तरह, एक जैसे एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ाई करें। तो उस तरह से पढ़ने से आपको कभी वो बोझ जैसा महसूस नहीं होगा, 100% सक्सेस मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेहनत से पढ़ाई करिए और पक्का सक्सेस होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जय हिंद, नमस्कार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ रवि सर, जो कि एक एजुकेटर हैं, मैथ और रीजनिंग के, काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया भी है और उन्हें भी साथ साथ सिलेक्शन भी दिलाया है। तो ऑडियंस के मन में एक डाउट जरूर होगा, पोस्टिंग जब आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा, जब लग जाएगा, तो सर क्या आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? हाँ, तो सर आप ऑडियंस थोड़ा ये प्रदीप कॉमन सा सवाल हो गया। काफ़ी बच्चे मेरी क्लास में, मेरे स्टूडेंट्स यही पूछा करते हैं कि सर आप ज्वाइनिंग ले लेंगे तो हम लोगों को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। वही प्रदीप आपने भी मुझसे पूछ लिया फिर से। देखिए प्रदीप, मैं कोशिश करूँगा सारे स्टूडेंट से हमेशा जुड़े रहने की। मैं हमेशा हर तरह से मदद करता रहूँगा प्रदीप, सबकी मदद करूँगा, अपने सारे स्टूडेंट्स की। अभी भी करता ही हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे वक्त मिल जाएगा तो मैं करता रहूँगा। अब तो मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी पकड़ लिया है, जैसा कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सबसे बातें भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो मैं जो भी कंटेंट मुझे नया लगेगा या मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, इनको टेक्निक्स जाननी चाहिए, तो मैं हमेशा देता रहूँगा। प्रदीप, होता क्या है कि जैसे मेरे काफ़ी सारे भाई लोग, दोस्त लोग जब भी तैयारी करते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उनमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। तो मैंने अक्सर करके अपने स्टूडेंट्स को, या ये कहा जाए कि जब मैं पढ़ाता था, तो अभी तो था ही बोलूँगा क्योंकि कोचिंग बंद हो चुकी है ऑफलाइन सारी, तो ये था ही बोलूँगा। तो जब मैं उन पे प्रैक्टिस करवाता था, उन्हें एग्ज़ाम्स दिलवाता था अपने ही कोचिंग में, तो उनका मैं प्रदीप ना पेपर नहीं जमा करता था कभी।
मैं वो चीज़ ले लेता था जिस पे वो प्रैक्टिस करके क्या बोलते हैं रफ किए होते थे। मैंने कभी पेपर नहीं जमा कराया, मैं रफ सीट ले लेता था उनकी, क्योंकि मैं वही देख के बता सकता हूँ प्रदीप कि कोई स्टूडेंट अभी कितने मतलब पानी में पहुँचा है, मतलब अभी उसको कितनी और मदद मतलब हेल्प की ज़रूरत है, कितना और अपने को इम्प्रूव करना चाहिए, मैं उससे ही देख के बता सकता हूँ। तो मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी, मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प करी कि आप ऐसे ऐसे करो, अब बहुत जल्दी सक्सेस हो पाओगे। उन टेक्निक्स को सीखा उन्होंने। ये मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग की, मैं अन्य किसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य किसी सब्जेक्ट की, मैं तो रीजनिंग की। तो इस तरह से। और रही बात ये कि मैं पढ़ाता रहूँगा कि नहीं, अगर मैं ज्वाइनिंग ले लूँगा तो बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा कैसे, तो मैं स्टूडेंट से हमेशा जुड़ा रहूँगा, क्योंकि मैंने बता दिया ना कि ये पढ़ाना मेरा एक तरह से पैशन है, जैसे किसी का पैशन होता है, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाने को ये कभी मैं समझ के नहीं चलता कि ये मेरा काम है, नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं इससे जुड़ा रहूँगा हमेशा। थैंक यू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मन में कुछ डाउट हो, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मतलब कि सर हमसे तो बार बार तो मिलेंगे नहीं, आज तो बहुत मौके से मिले हैं, पता नहीं अब सर कहाँ रहें कहाँ नहीं, तो मतलब सर के चैनल के आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम उसका रिप्लाई तो दे नहीं पाएंगे आपको, इसलिए आप सर के चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ से कमेंट करके जो आपके राय हो आप सर के माध्यम से वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक, आपको हम बता देते हैं, यूट्यूब चैनल है प्राइम क्लासेज बाई रवि सर, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद सर आपका, बहुत अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद सर।